पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? कैथी से हुई है, ब्राह्मी से हुई है, पैसाची से, या फिर खरोष्टी से? चलिए सभी लोग एक बार फटाफट से यस कर दो भाई। आंसर देने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? मैंने तो देखिए शुरुआत कर दी है, आपसे यस भी नहीं बोला, ठीक है ना। चलिए, और उम्मीद है कि आंसर भी सभी के आने लगे। अविनाश, गुड इवनिंग। चलिए देखिए आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं, और यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सभी लोग। सी बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ठीक है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ब्राह्मी से। अगला क्वेश्चन यहां पर सेकंड नंबर है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हरिओम, गुड इवनिंग। साजिया खान, बहुत अच्छे भाई, आंसर आना स्टार्ट हो गया। अखिलेश, राम कुमार, पूजा दीक्षित, चाहत, पुष्पा यादव, बीपी, अच्छा भाई, कुलदीप। चलिए सभी लोग फटाफट से अपने आंसर देंगे भाई। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करने का टाइम नहीं है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसमें कंजूसी मत करिएगा। विपिन कुमार, गुड इवनिंग। चलिए सेकंड पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 11, ठीक है। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 11। अगला क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड नंबर है, फटाफट से भाई, बहुत अच्छे। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए फटाफट से। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? थर्ड पे राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से आंसर दीजिए भाई, क्योंकि 80 प्रश्न होते हैं और 80 में से 80 आप सभी को करने होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करनी होती है। और इसके बाद अगली क्लास आपकी 9 बजे से होती है रीजनिंग की, बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन की वही करवाई जा रही है जो कि आपके पेपर में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। जो एग्जाम पैटर्न है उसी के आधार पर, सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद में अगली क्लास जीके की 10 बजे से होती है, टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको क्लास कराई जा रही है, इसको बिल्कुल मिस मत करें, क्योंकि ये आपकी सिलेक्शन क्लास होगी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहरा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का शब्द निम्न में से कौन सा है? चौथे नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए कमलकांत दुबे, जय हिंद। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, अंकुश शर्मा, राधे राधे। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? टाइम से सभी लोग ज्वाइन कर लिया करें, 8 बजे आपका लाइव सेशन आता है, ठीक है ना। 8 बजे मैं पूरी कोशिश करता हूं 8 बजे से 8:05 तक आपका लाइव सेशन स्टार्ट कर दूं, ठीक है। चलिए प्रख्यात में कह रहा उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग यहां पर ऑप्शन नंबर बी प्रा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है 6 नंबर, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बताइए। सच्चिदानंद का आपको बताना है संधि विच्छेद, बहुत बढ़िया। 6 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर क्या करेंगे? सत धन चित धन आनंद, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे 7 नंबर है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? विपिन कश्यप, राधे राधे भाई। देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ, देखिए आने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है कभी कभी, तो है ना। 7 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्थापना। ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, उपयुक्त वाक्य है, उपवाक्य है सॉरी, या फिर लघु वाक्य है? यहां पर आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी, ठीक है। अगर एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो 80 क्वेश्चन करने में काफी समय लगेगा, ठीक है। एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं, रेगुलर जो क्लासें होती थी वो उसमें एक्सप्लेन ही किया जाता था, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को। यहां पर 80 क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, केवल प्रैक्टिस हो रही है। तो प्रैक्टिस में ओनली क्वेश्चन और आंसर, जो बताने वाली चीजें आपको बता देंगे, ठीक है। संयुक्त वाक्य यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जिसको डिटेल में पढ़ना है तो मॉर्निंग 11 बजे वाली क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे राइट आंसर हो जाता है अकिंचन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर 10 नंबर है, जिसमें पूछा गया है चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा?
चिरंतन का विलोम शब्द। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, कहना चाहेंगे जिस प्रकार से हम आपके लिए 100% दे रहे हैं, तो आपसे भी उम्मीद करते हैं आप भी अपना 100% दें। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। शेयर करने का टाइम नहीं है तो कम से कम आप लाइक कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। 10 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, नश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर है, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन है, मेघ का पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 11, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? पयोद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 12 नंबर है। 12 में आपसे पूछ रहा है, देश प्रेम शब्द में कौन सा समास है? देश प्रेम शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है। देश प्रेम, देखिए पूर्व पद यहां पर संख्यावाची नहीं है तो आपका द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर कोई तीसरा पद प्रधान नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। ठीक है, पूर्व पद अव्यय नहीं है तो अव्ययीभाव समास नहीं होगा, तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी यहां पर तत्पुरुष समास होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 13 नंबर है, अगर मगर करना, इसका अर्थ क्या है? अगर मगर करना, इसका अर्थ क्या है? अगर मगर करना, इसका अर्थ क्या है? बहाने बनाना। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी। स्पीड में आंसर दीजिए सभी लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो यहां पर आपको यह बताना है कि वृत्त्यानुप्रास है, लटानुप्रास है, छेकानुप्रास है या फिर अंत्यानुप्रास है। तो निम्न में से आपको अलंकार बताना है। तो सही आंसर यहां पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लटानुप्रास। अगला क्वेश्चन यहां पर 15 नंबर है। 15 में कह रहा, दिए गए प्रश्न में वाक्यांश ए बी सी और डी दिए गए हैं। ठीक है, वाक्यांश यानी जो वाक्य होते हैं उनके खंडों को वाक्यांश कहा जाता है। तो वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करें, यदि कोई अशुद्धि नहीं है तो विकल्प डी आप लोग चिन्हित कर सकते हैं। यहां पर वाक्य ये दिया गया है, वाक्य क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। ये पूरा वाक्य यहां तक है। ठीक है, अगर कोई त्रुटि आपको नहीं समझ आ रही है तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी करेंगे, और यहां पर कोई भी त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक है, सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो यहां पर कोई त्रुटि नहीं होगी, पूरा का पूरा वाक्य आपका शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है कोई भी खंड। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का, ये आकांक्षाएं लिखा हुआ है, आकांक्षाओं का खाली जगह होना चाहिए। मैं इसको फिर से बोल दे रहा हूं, कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का खाली जगह होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? प्रतिफलन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रतिफलन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। 17 में क्या करना? उचित क्रम का चयन करना है। उचित क्रम निम्न में से क्या होने वाला है? नीचे दिए गए वाक्यों का उचित क्रम आपको चयन करना है। पता लगाना है कि यहां पर कौन सा वाला वाक्य जो विकल्प है वो सही होगा, सही क्रम होगा 17 पे। तो मनुष्य पांव से चलता है, मनुष्य पांव से चलता है तब उस यात्रा कहते हैं, तब उसे यात्रा कहते हैं। प्राणों से चलता है, प्राणों से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं। समुदाय से चलता है तब उसे समाज कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है,
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, इसमें 18 में पूछा ये गया है कि बताइए पीठिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। पीठिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, चलिए इसको जूम कर दिया है, चलिए बताएंगे। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, भाई कंजूसी ना करें, आंसर जरूर दें, आंसर देने में कंजूसी ना करें। आपकी प्रैक्टिस क्लास है और यहाँ पर जो आपको प्रश्न मिल रहे हैं, जो मॉडल पेपर मिल रहा है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न पत्र में। तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे ना उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, इका। प्रत्यय है किसी भी शब्द के आखिरी में जुड़कर, अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। कुलदीप शर्मा, खुश रहो। चलिए आंसर दीजिए भाई, 19 नंबर क्वेश्चन है और सभी लोग टाइम से ज्वाइन किया करें। 8 बजे लाइव सेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, टाइम से ज्वाइन करेंगे तो 80 क्वेश्चन आपको पूरे प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर है और 19 नंबर में कह रहा है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो 19 में राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो सुता हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर है, बहुत अच्छे। 20 में क्या पूछा गया है, 20 में कह रहा है नए साहित्य को प्रभावित करने वाली एक अपने स्थापना काल से ही विभिन्न भाषाओं के सृजनात्मक एवं आलोचनात्मक लेखन में देशभक्ति का भाव जगाने वाली संस्था अखिल भारतीय साहित्य परिषद का विधिवत गठन हुआ। तो ये गठन कब हुआ इसका, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का गठन कब हुआ। नए साहित्य को प्रभावित करने वाली एवं अपने स्थापना काल से ही विभिन्न भाषाओं की सृजनात्मक एवं आलोचनात्मक लेखन में देशभक्ति का भाव जगाने वाली संस्था अखिल भारतीय साहित्य परिषद का विधिवत गठन हुआ। तो 20 भी राइट आंसर करेंगे 27 अक्टूबर 1966, ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कवि को अनुकर्ता किसने कहा है। कवि को अनुकर्ता किसने कहा है, 21 नंबर क्वेश्चन, कवि को अनुकर्ता किसने कहा है। दोस्तों सेशन को लाइक भी करते रहें जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचाई जा सके और भी लोग जुड़ पाएं, तो इसमें आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। चलिए, तो कवि को अनुकर्ता किसने कहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटो ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, प्राकृत की समय सीमा है, प्राकृत की समय सीमा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृत की समय सीमा है। अखिल खान, जीएस जीके की क्लास जो आपकी है वो 10 बजे से स्टार्ट होती है। ये सारी क्लासें टाइम से स्टार्ट होती हैं, 9 बजे वाली और 10 बजे वाली। 8 बजे वाली भी टाइम से ही स्टार्ट होती है, कभी जाम वाम के चक्कर में फंस गए तो भले ही लेट हो जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले 22 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से एक ही शब्द। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 500 ईसा पूर्व से एक ईस्वी। चलो यहाँ पर आ जाओ भाई, 23 नंबर है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी या पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। यह कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य बिल्कुल भी नहीं है, विधिवाचक वाक्य है। निम्न में से सही आंसर क्या होगा। 23 पे राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर है 24 नंबर, कह रहा बताइए किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, 24 नंबर क्वेश्चन है,
बहुत अच्छे सभी प्यारे भाई बहन भाई आंसर जरूर देते रहे कमेंट सेक्शन में। 24 पे राइट आंसर यहां पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मैं कल जयपुर गया था। इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है इस वाक्य में। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए। तो विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मतलब इसमें वाक्य भी कह सकते हो या फिर नाम भी कह सकते हो, ठीक है। बिल्कुल 25 में राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा भैया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्या निवास मिश्र। ये बिल्कुल सही और शुद्ध नाम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों ने कौन कौन थे? संस्थापकों में कौन कौन थे? निम्न में से सही आंसर क्या होने वाला है 26 में? तो भाई श्याम सुंदर दास थे और शिव कुमार सिंह। बाबू श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह, ये दोनों थे नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर है, इनमें से स्वर नहीं है। ये तो बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, उम्मीद बिल्कुल तुरंत आप लोग आंसर दोगे इसका। क्वेश्चन देखते ही आंसर कह रहा है, इनमें कौन स्वर नहीं है? 27 में कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ोगे नहीं भाई, सभी लोग हर क्वेश्चन का रिप्लाई हमें कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। बिल्कुल 27 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छी, तो बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन था। ये सी क्या है? ये स्वर नहीं व्यंजन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर है, कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम बोले तो संस्कृत का शब्द आपको ढूंढना है 28 नंबर क्वेश्चन में। बहुत अच्छे, 28 में ऑप्शन नंबर ए पहले ही आना स्टार्ट हो गया, प्रहर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का शब्द निम्न में से कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का शब्द निम्न में से कौन सा है? 29 नंबर क्वेश्चन 29 बहुत अच्छे विपिन कबीर, प्रतिवादी, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? इनमें से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? 30 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर यहां पर क्या करोगे? कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, तो राइट आंसर 30 में हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिकाऊ, ठीक है। बिकाऊ ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा 30 में। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण क्या होगा? व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा 31 में? उद्यत, उद्यत बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर है, भाई फटाफट से आंसर दें। 80 क्वेश्चन है और 80 में से 80 आप सभी को अटेंड करने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है भाई, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में जो चारपाई शब्द है ये किस कारक में है? ध्यान देंगे, यहां पर आपसे ये कह रहा है किस कारक में है, ठीक है। संबंध कारक में है, संप्रदान कारक में है, करण कारक में है, अधिकरण कारक में है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर क्वेश्चन, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? 32 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? अधिकरण में पर, ये इसके कारक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन यहां पर है 33 नंबर। 33 नंबर में शोहन नहीं वाला है, इस वाक्य में इसे कौन सा वाक्य कहेंगे? सोहन नहीं आने वाला होना चाहिए। यहां पे ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है ना। ये कंप्लीट नहीं है, सोहन नहीं वाला है, ठीक है। तो ये भैया 33 पे क्या होगा? ये कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, ठीक है ना। हाँ, जब कंप्लीट होता तो यहां पर जैसे सोहन नहीं आने वाला है ऐसा कुछ हो जाता, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या हो जाता? सोहन नहीं आने वाला है। क्या करेंगे यहाँ पे?
नकारात्मक तो नहीं, नहीं नहीं तो दिया नहीं यहाँ पे, अनुरोध तो कर नहीं रहा, तो अनुरोधवाचक होगा नहीं, बलदायक होगा नहीं, ठीक है, संदेहवाचक ही सही होगा, ये है होगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, इसमें कह रहा दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आधी रात का समय, आधी रात का समय, यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे आधी रात का समय। इसके लिए एक शब्द क्या होगा 34 में, आधी रात का समय, निशीथ, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है अधुनातन, अधुनातन शब्द का विलोम क्या होगा, अधुनातन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अधुनातन शब्द का विलोम क्या होगा, विलोम शब्द बताइए 35 में। पुरातन, पुरातन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर है, मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान हो गया। हाँ 36 में मोर का पर्यायवाची पूछा है, 36 में मोर का पर्यायवाची। चलिए विपिन कबीर का सबसे पहले आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। आर के यादव, राम कुमार, साजिया खान, अनामिका, मनीषा, बहुत बढ़िया। देखो के की ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर है, अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ क्या होगा, अंगूठा दिखाना इसका अर्थ क्या होगा 37 नंबर क्वेश्चन। भाई जिसका पहला, जैसे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला कर रहे हैं, आपने आंसर इसका सही दे दिया तो आप अगले क्वेश्चन को टारगेट करो। इसलिए यहाँ पर मैं कोई भी क्वेश्चन आगे आने वाला जो अगला क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उसको छुपाता नहीं हूँ, नहीं तो मैं एक एक क्वेश्चन जो है ना कट करके एक एक क्वेश्चन दिखाऊं, ठीक है, तो उसमें समय नष्ट नहीं करना। अगला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आप उसका आंसर देने लगो, ठीक है ना। 37 पे राइट आंसर अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर पहले ही वाला सही, इनकार करना, अंगूठा दिखाना यानी इनकार करना, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 में क्या दिया है, पूछ कर रहा है कि देह की समस्त विश्व सेतु, अच्छा पंक्तियां दी हैं यहां पर, देह की समस्त विश्व सेतु से मुख में, यशोदा विश्व में सिंधु में डूबी, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो 38 पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे 39 नंबर है, 39 में कह रहा दिए गए प्रश्न में वाक्यांशों ए बी सी और डी में विभक्त किया गया है, वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित कीजिए। तो वाक्य देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन में वाक्य दिया गया है, राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे, ये पूरा वाक्य दिया गया, यहां से यहां तक कंप्लीट वाक्य है। 39 पे राइट आंसर क्या करेंगे, राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए, पैदा हुए, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, कह रहा है निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, पंक्तियां हैं ध्वनिमयी करके गिरी कुंदरा सॉरी ध्वनिमयी करके गिरी कुंदरा, कलित कानन केली निकुंज को, ध्वनिमयी करके गिरी कुंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। 40 नंबर पे राइट आंसर करेंगे वृत्यानुप्रास, ऑप्शन नंबर बी, वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। अगला क्वेश्चन 41 में कह रहा दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य कुछ इस प्रकार से है, वर्तमान फिर खाली जगह में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता, वर्तमान खाली जगह में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता, तो राइट आंसर यहां पर संदर्भ हो जाता है।